अल्बर्ट आका का जन्म झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरिए गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जुलियम इक्का और मां का नाम मरियम इक्का था। उन्हें पारंपरिक शिक्षा सीसी स्कूल पाटरौली से की थी और माध्यमिक परीक्षा भिखामपुर मिडिल स्कूल के पास की थी। उन्होंने 1932 के भारत चीन युद्ध में अपना श्रेय प्रदर्शन किया और युद्ध के बाद उन्हें लंस नायक बना दिया गया था। 1979 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट इक्का वीरता शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई को सैनिक रक्षा की थी। इस अभियान के समय वे काफ़ी घायल हो गए और 3 दिसंबर 1979 में इस दुनिया से विदा हो गई। भारत सरकार ने इनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिकों को दिए जाने वाले उच्चतम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट इक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस इक्का और मां का नाम मरियम इक्का था। उन्हें पारंपरिक शिक्षा सीसी स्कूल पटरौली से की थी। माध्यमिक परीक्षा भिखमपुर मिडिल स्कूल से पास की थी। इनका जन्म स्थल जरी गांव चैनपुर तहसील में पड़ने वाला एक आदिवासी क्षेत्र जो झारखंड राज्य का हिस्सा है। अल्बर्ट की दिली इच्छा फौज में जाने की थी जो दिसंबर 1962 को पूरी हुई। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट में अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14 गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वह स्थानांतरित कर दिया गया। अल्बर्ट एक अच्छे योद्धा तो थे ही, यह हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। इनके अनुशासन का भी प्रभाव था कि ट्रेनिंग के ही दौरान अल्बर्ट इक्का को लांस नायक बना दिया गया था। पाकिस्तान की यह 1971 की लड़ाई जिसमें पाकिस्तान ने अपना पूरी हिस्सा गंवाया, पाकिस्तान की आंतरिक समस्या का नतीजा थी। भारत के विभाजन के बंगला का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चल गया था जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पूर्वी पाकिस्तान जाहिरा बंगला बहुत क्षेत्र था, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुत उर्दू भाषी शतरूढ़ थे। उनकी सत्ता का केंद्रित पश्चिमी पाकिस्तान में था। इस स्थिति के कारण पूर्वी पाकिस्तान सत्ता की ओर अवनवादी और पश्चातापूर्व व्यवहार का शिकार हो रहा है। इसी परिस्थिति में जब 7 दिसंबर 1970 को चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान की भारी बहुमत मिला तो पश्चिमी सत्ता हिल गई। 14 अगस्त को पूर्वी सेक्टर के अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन ने इस अवस्थान की मजबूत मौजूदा का रखी। भारत के लिए इस अवस्थान पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था क्योंकि अखौर पर कब्जा करने के लिए इसका काफ़ी महत्व था। लंस नायक अल्बर्ट इक्का पूर्वी मोर्च पर गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमले के दौरान ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन की बाई अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों पर लाइट मशीन गन से गोलियां की बचौर कर रहे हैं। इनका धीरे जवाब दे गया तो इन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। इन्होंने बंदूक से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पाकिस्तानी मशीन आगे खामोश हो गई। यद्यपि इस कार्रवाई में वह कश्मीर गंभीर रूप से घायल हो गए, किंतु उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और अपने साथियों सहित आगे बढ़ने लगे। शत्रु के उनके बंकर नष्ट करते हुए वह पाकिस्तानी अवस्थानों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। किंतु हमारे सैनिक अपने लक्ष्य के अनुसार उत्तरी किनारे पर पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने एक सुरक्षित भवन की दूसरों मंजिल से गोलियां की बचौर शुरू कर दी। इस गोलीबारी में हमारे कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और बाकी आगे बढ़ सके। एक बार फिर से अल्बर्ट इक्का ने सामूहिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने धावों और दर्दों की चिंता नहीं की और रेंगते हुए उस भवन तक पहुंचे। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक मर गए और दूसरा घायल हो गया, परंतु इतना ही प्राप्त नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी मशीनगन गोलियों की बचौर कर रही थी। इनके लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पाक शत्रु दल द्वारा एक 2 मंजिल मकान से एक लाइट मशीन से लगातार धुआंधार गोलियां को बचौर हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे देखते हुए दुश्मनों के उक्त मंजिले मकान तक पहुंचकर एक एक कर बंकर के छेद से दुश्मनों का हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड फेंकते ही दुश्मनों ने बंकर में अंदर खलबली मच गई। दुश्मन ने कई सैनिकों मारे गए पर लाइट मशीन चलती रही। से भारतीय सैन्य दल को खतरा बन रहा। अल्बर्ट उठ बंकर घुसकर दुश्मन के पास पहुंचे और अपने बंदूक के बाइनर से वार कर दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे दुश्मन एवं उसके लाइट कम मशीन की आवाज़ एक साथ बंद हो गई। मगर इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ ही पलों में अल्बर्ट इक्का शहीद हो गए।